चलिए उत्तराखंड की खबरों की ओर करते हैं रुख। सबसे पहली खबर देहरादून से है। स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान। बल्लूपुर चौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, प्रदेश वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया है। सीएम ने स्वयं साफ सफाई कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। स्वच्छता केवल सरकार से नहीं बल्कि आपसे भी होगी। स्वच्छता जन भागीदारी से ही संभव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। देहरादून में स्वच्छता को लेकर एक खास पहल देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने बल्लूपुर चौक पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। सीएम ने खुद ही साफ सफाई की और साफ सफाई कर ये संदेश दिया है कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसमें आम जनता की भी भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि ऐसे अभियानों को नियमित रूप से चलाया जाए। मदन हमारे साथ बने हुए हैं। मदन, स्वच्छता को लेकर क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है? किस पहल की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर स्वच्छता अभियान में पार्ट लेते हुए, शामिल होते हुए नजर आए। इसके लिए देखिए, बहुत बहुत कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे जो एक राजभवन या जनभवन वापस लौटूंगी मदन आपके पास। तो देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बल्लूपुर चौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं, खुद भी साफ सफाई इस अभियान में भाग लेते हुए नजर आते हैं। प्रदेशवासियों को स्वच्छता का बेहद खास संदेश दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकार की तो जिम्मेदारी है साफ सफाई, लेकिन इसमें भागीदारी लोगों की भी होनी चाहिए, आम जनता की भी होनी चाहिए। स्वच्छता सप्ताह जिसकी शुरुआत की गई है, जिसमें सीएम धामी शामिल रहे। हमारे साथ मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, स्वच्छता सप्ताह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे, क्या कुछ उन्होंने संदेश देने का काम किया है? श्रुति देखिए, आज जो है बल्लूपुर चौक पर यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसमें जो सैकड़ों की संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे सुबह। और चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और खजान दास भी मौजूद रहे और एक सीधा सा संदेश जो है राज्य की जनता को दिया स्वच्छता का, कि स्वच्छता जरूरी है और ये सरकार की ही ड्यूटी नहीं, आम जनमानस को खुद इसके लिए जो है आगे आने होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद वापस झाड़ू लगाकर ये संदेश दिया है पूरी जनता को। उसके साथ ही स्थिति में भी बता दूं कि उत्तराखंड में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है कल, और उसको लेकर जो है निरंतर कार्य चल रहे हैं और सफाई अभियान भी उसका एक बड़ा हिस्सा है। खासतौर पर आपको बता दूं कि जो बल्लूपुर है, जहाँ पर कि आज कार्यक्रम हो रहा है, वो एक रूट निर्धारित है जहाँ से कल जो है प्रधानमंत्री जाएंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए, क्योंकि किसी क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जो है सीधा मदन, स्वच्छता सप्ताह कब से कब तक चलना है? इस पूरे कार्यक्रम के तहत किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा? क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने? निश्चित तौर पर तमाम चुनौतियां राज्य सरकार के सामने है, क्योंकि परिस्थितियां कहीं ना कहीं नगर निगम में जिस तरीके की विकट दिनों में परिस्थितियां बनी हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हो रहा है। और ये स्वच्छता अभियान जो है एक सप्ताह की आज से इसकी शुरुआत हुई और एक सप्ताह तक ही ये चलेगा और पूरे जो है पूरे राज्य में जो है ये इस तरीके के अभियान चलाए जाएंगे। खासतौर से राजधानी देहरादून में जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे राज्य में जो है ये स्वच्छता अभियान का कार्य चलेगा। और निश्चित तौर पर आज जिस तरीके का संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद वहाँ पर जो है झाड़ू लगाकर दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता पर भी सीधा असर होगा। और मुख्यमंत्री ने एक साफ संदेश ये भी दिया है कि इसके लिए शासन प्रशासन या नगर निगम ही नहीं, हम लोगों को खुद के सामने आकर के जो है ये कार्य करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही लोग जो है ये मदन, देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, उससे पहले स्वच्छता सप्ताह लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि साफ सफाई पर ध्यान दे, क्योंकि पर्यटक आने वाले हैं, श्रद्धालु भारी संख्या में आएंगे। सरकार की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। अब बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में गायक मासूम शर्मा पर एफआईआर दर्ज है। सांस्कृतिक कार्यक्रम
में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। दालनवाला कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। देहरादून के डीएवी कॉलेज का ये पूरा मामला है। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में विवाद पनपने लगा है। मशहूर गायक मासूम शर्मा के खिलाफ दालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर मंच से अभद्र भाषा और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, जिससे छात्रों और आम लोगों की भावनाएं आहत हुई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मदन, ये मामला क्या है? क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं गायक पर? श्रुति, देखिए, हाल ही में अभी डीएवी कॉलेज में जो छात्र संघ का वार्षिक उत्सव होता है, उस दौरान जो है हरियाणा के ये लोक कलाकार मासूम शर्मा को भी बुलाया गया था और यहाँ पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अपना भाषण देके यहाँ से कार्यक्रम से रवाना हुए, उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ लड़कों में आपसी विवाद भी हुआ, जिस दौरान जो है मासूम उस समय अपने स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कुछ इस तरह की भाषा का उपयोग किया कि जो कि कहीं ना कहीं आहत किया जिस भाषा के बच्चों को, तो उसी के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज यहाँ पर कराया गया है। हालांकि जो सूचना मिल रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मासूम शर्मा ने अपोलोजाइज किया है, माफी मांगी है और उन्होंने कहा कि मैं कुछ अपने ही कुछ दिनों में था, इस कारण से जो मुंह से अपशब्द निकल गए उसके लिए उन्होंने माफी जरूर मांगी है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग उन्होंने किया, बेहद निंदनीय वो भाषा थी और इसी के कारण से जो डीएवी कॉलेज के छात्र उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। और देखते हैं किस तरीके की आगे कार्रवाई करती है। बहरहाल गायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मदन इस पूरे मामले को लेकर? जी श्रुति, आवाज आ रही है मदन आपको? गायक की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा गया है, कोई रिएक्शन? जी श्रुति, अभी तक जो बात सामने निकल करके आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि मासूम शर्मा ने इस बात के लिए माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है और उन्होंने कहा कि मैं कुछ अपनी परेशानियों में था जिसके कारण से मुंह से अपशब्द निकल गए। हालांकि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि उन्होंने माफी मांग ली है। हालांकि अब मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बहरहाल कब तक जो है मासूम शर्मा को देखिए, कार्यक्रम में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये आरोप लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड स्पीकिंग में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।